जी वेलकम बैक। गेम ऑन है के साथ एक बार फिर हाजिर। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस ये कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स का एक्चुअली मसला क्या हो रहा है, और स्पेशली आमिर यहाँ पे डिस्कशन का हिस्सा थे। बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया राशिद भाई ने। उन्होंने कहा कि आप लोग साइड डाउन एक्शन वाले बड़े तेज़ फ्लो के साथ आते थे, और अगर हील पे गिर भी जाते तो आपका फ्लो आपको ले जाता था आगे, क्योंकि एक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये फ्रंट आर्म एक्शन के बॉलर हैं। जब से आमिर वापस आए हैं इनका जंप थोड़ा सा लिमिटेड छोटा हुआ है। वो मुझे इसलिए लगा कि जब ये आए हैं तब ये लंबा स्ट्रेच करते थे और लाइन से पीछे बॉलिंग करते थे, और इनको डर रहता था कि कहीं दोबारा नो बॉल ना हो जाए। अब इनका कॉन्फिडेंस वापस आया है और रनअप तेज है, टांगों से जोर लगा के भागते हैं, अपर बॉडी का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, लेकिन लैंड कहाँ करते हैं? मोस्टली हील पे। ये भी बताया राशिद भाई ने कि अगर आप स्टार्क को देखें, हेजलवुड को देखें, मैगरा को देखें, वसीम अकरम द ग्रेटेस्ट को देखें, या बकार भाई को देखें, सारे पूरे टोज पे गिरते थे, और उससे उनकी जो कंप्लीट करना था एक्शन वो आसान हो जाता, और फॉलो थ्रू भी खूबसूरती के साथ से निकल जाते थे, और लेंथ आसान हो जाती। जब आपकी अप्रोच, आपका फ्लो विकेटों की तरफ बेहतर होता है तो बॉलिंग बिल्कुल ऐसी होती जैसे आप सांस लेते हैं। अगर आपका एक्शन कंप्लीट ना हो, रनअप आप लेबर करें, स्ट्राइड्स आपके पूरे ना हों, कदम गिने ना हों, और आपके सबसे जो मेन चीज़ बॉलिंग में दलेरी पूरी ना हो, बॉलर दलेर नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। मैं एक स्टैट्स देख रहा था जी। मुझे थोड़ा सा हिंदुस्तान में भी काम करने का मौका मिला, और मैंने काफ़ी सारे मैचेस कवर किए वहाँ पे, और मुझे जो इस पिछले 2 साल की जो रेवोल्यूशन जो लगी एज अ कैप्टन, वो मुशर्रफी मुर्तज़ा लगे। ये तेज़ बॉलिंग करते थे, घुटने इनके बिल्कुल टूटे हुए हैं मेरी तरह के, उन्होंने नए डलवाए हैं सेम डॉक्टर से, डेविड यंग से, और हमारे अंदर बिल्कुल जैसे मेरे 6 पेच लगे हुए हैं लेफ्ट घुटने पे, उसकी भी दोनों नीज ऐसे बनी हुई हैं, पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन से कहते हैं। ये जब से कप्तान बने हैं जी, इसकी तारीफ दुनिया के हर बड़े प्लेयर ने की। इसके पास एम्यूनिशन पूरा नहीं है, इसके पास बॉलर तेज नहीं है, इसके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर नहीं है, लेकिन इतने कमाल की कप्तानी उसने की है 1.5 से 2 साल में। उसके टैक्टिक्स जो थे फील्ड प्लेसिंग के इतने कमाल के थे कि उसने फिर साउथ अफ्रीका को घर पे मारा, फिर बांग्लादेश ने इंग्लैंड को घर पे मारा। उन्होंने मेक श्योर किया कि टेक्टिकल क्रिकेट, जो अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट विद द गुड एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग के साथ, और बॉलिंग चेंजेस उनकी इतनी कमाल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो रेवोल्यूशन थे। आखिर वो कर सकते हैं बांग्लादेश के कप्तान, जो मिक्स्ड ऑलराउंडर भी हैं। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों है, प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम क्यों है जी? मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर जाते हैं बांग्लादेश की टीम पे, 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को बाहर किया है जी। बिल्कुल सुपर 8 होता क्या था उसमें, क्वालिफाई इंग्लैंड ने नहीं किया था, उसी ग्रुप में। जी जी जी। उसको क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल से। उसके बाद से या उससे पहले से हथुर सिंह आए थे, बिल्कुल कोच, जो न्यू साउथ वेल्स के असिस्टेंट कोच थे, और न्यू साउथ वेल्स की वो टीम थी जिसके 8 प्लेयर वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में मौजूद थे। उसके बाद माइंड सेट चेंज हुआ बांग्लादेश का। जिस तरह से वो न्यूजीलैंड को होम सीरीज हराई, पाकिस्तान को होम सीरीज हराई, साउथ अफ्रीका को होम सीरीज हराई, इंडिया को होम सीरीज हराई, सबको तो हरा दिया उन्होंने। ऐसा ही है। अब इंग्लैंड को जाके टेस्ट मैच उन्होंने हराया, ठीक, तो पॉजिटिव हो गए। ठीक। और फिर आता है नेशनलिज्म। एक होता है ना कि अपनी कंट्री के लिए खेलना, वो वाकई में जो टीम हमने पहले देखी हमारे खिलाफ जो खेला करती वो डिफरेंट टीम थी। अब जो देखते हैं वो पैशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ चले गए, वो पैशनिज्म की तरफ चले गए, ये फ़र्क आ गया है। तो ये हमें वापस लेके आना है कि 9 to 5 क्रिकेट जॉब नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये 24 आवर जॉब है। इसको उसी तरह से खेली जाए जिस तरह से शौक, अब जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं शौक के लिए करते हैं ना, शौक। बिल्कुल। अगर आपने जैसे सकलन बड़ा नाम लेता है या बात करता है कि माइलेज पूरे नहीं हुए, एक प्लेयर क्लब क्रिकेट भी नहीं खेलता, थोड़ी बहुत खेल के इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला,
वहाँ पे सेटिंग होती है, रन करके अंडर 19 खेला, वहाँ पे रन करके। दूसरा स्टेप पाकिस्तान का है, इतना इजी क्रिकेट नहीं करें भाई आप। फर्स्ट क्लास में अगर आपका वोटिंग सिस्टम है रीजन के, तो वो खेल जाता है, थोड़े बहुत रन करके वो कैंप में आ जाता है। बहुत इजी नहीं करो क्रिकेट को, इसकी एक प्राइस रखो, एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट कैप आराम से नहीं बांटे आप लोग। मकसद यही था हमारा कि हम आपको पिन पॉइंट करें प्रॉब्लम्स। क्रिटिसिज्म तो बनता ही है जब आप 365 कराओगे एक दिन में, हमें भी हुआ है, हम भी ऑस्ट्रेलिया में, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, हार के आए। लेकिन ये ज़रूर था कि लड़ेंगे सही, और उसके बाद अगर अगला अच्छा खेल जाता तो आपके टैलेंट को ओवरकम कर जाता, तो फिर ये टैलेंट वर्सेस टैलेंट होता था। और यहाँ पे बिल्कुल हमने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा है हमारी कौम में। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद ब्रिस्बेन में हमें वो बिल्कुल लड़ाई नज़र नहीं आई। मैं जानता हूँ थक गए हैं, फिजिकली मॉरली भी थक गए हैं, हम मेंटली भी थक गए हैं, लेकिन फिर भी ये टेस्ट मैच है, ये SCG का ग्राउंड है, ज़िंदगी में शायद कई लड़कों को एक ही दफ़ा मिला है। जी सकलान, आपके ज़हन में पॉइंट? शोएब, मैं almost a year and few months I spent it with the Bangladesh team जी, इनके ड्रेसिंग रूम। बताइए जी उनके बारे में। मशरफी मर्तज़ा जो है जी, ये इनका सबसे सीनियर प्लेयर है, ठीक, और इसका डेब्यू इन सबसे ज़्यादा हुआ पहले हुआ। हाँ, और क्योंकि फास्ट बॉलर है और इसका जो एटीट्यूड है वो बड़ा पॉजिटिव है, ठीक, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का ये बंदा है, ठीक। राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, पैशन और नेशनलिज्म। सवाल यहाँ पे ऐड करता जाऊँ तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे को, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वालों को लाने का हाथ किसका है, लाने में हाथ किसका है? हाँ, बांग्लादेश की बात कर, ऑब्वियसली उनका विजन होगा। मैं जितना अच्छा काम किया उनके साथ, तो मशरफी कैप्टन था और वाइस कैप्टन महमूदुल्लाह था, ठीक, और काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे भी, मगर उनकी टेस्ट क्रिकेट की ये सोच थी कि टेस्ट मैच इतने हार चुके थे कि वो जीतने का वो सोचते ही नहीं थे, वो कहते थे बस ड्रॉ कर लो, उनकी ये सोच। अच्छा जी। अच्छा, मशरफी मर्तज़ा जो है उसका जो इमेज है, जैसे पाकिस्तान में हमने क्रिकेट खेली तो वसीम भाई का एक इमेज था, हर बंदा इज्जत करता था, कोई आवाज़ ऊंची करके बोलता भी नहीं था, रिस्पेक्ट थी, हर चीज़ थी, सुनते थे, ठीक, और जाहिर है वो लेजेंड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक, सही पॉइंट क्या आपका। मशरफी मर्तज़ा इसी तरह का इन सब के सामने, चाहे वो शकीब उल हसन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया, मगर मशरफी के आगे वो बोलता नहीं है उस तरह जिस तरह वो मुशफिक के सामने बोल सकता था। ठीक, तो उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ देखी, उन्होंने कहा देख भी हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, क्यों ना इसको, इवन उसके घुटने सारे उड़ चुके थे, उसको चांस दिया और उसने आके अपना जो है ना इनपुट किया इस टीम के अंदर, और उसने पैशन और नेशनलिज्म को सामने रखते हुए उसने कट फॉर रोल प्लेयर रखे, बैट्समैन रखे, T20 के फर्क हैं, वनडे के फर्क, टेस्ट के उसने बहुत फर्क है जी, सारी चीजें की। आई थिंक जिसने हेल्प किया हथुरा सिंह की जॉब को इजी कर। ठीक, अगर कैप्टन इस तरह का हो और वो मुल्क को सामने रखे, ठीक, साल में सकी सवाल ही आता, साल में वो टीम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमें क्या हुआ? देखो, हमें सीखना चाहिए, चाहे क्या वो बड़ी सीखे टीम है, सकी, चाहे 5 छोटी साल हो टीम गए है। हैं, हम लोग इनके खिलाफ खेल के आए, हम लोगों ने व्हाइट वॉश हमें हुआ वहां पे, हमें सीखना चाहिए था कि वो किस तरह सिखाया इन लोगों को यार। हाँ, वही ना, हमें इनसे सीखना चाहिए। अब ये नौबत आ गई कि हमें इनसे सीखना चाहिए, और इन्होंने जिस तरह हमारे साथ वहाँ किया है, दुर्घट बना दी हमारी यार, बड़ी शर्मिंदगी हुई हम लोग। ठीक, पॉइंट आ गया। तो इस तरह का जो हो बंदा, जिसके सामने सिर्फ कैरेक्टर वाला हो, तगड़ा हो, नेशनलिज्म हो, और उसके सामने उसको लेगेसी की फिक्र हो कि मैं अपने पीछे क्या छोड़ जा रहा हूं। उसने यकीन करो कि कई मैचेस मैंने उसके देखे, वो स्ट्रगल कर रहा था भागते हुए भी, मगर उसने ये नहीं किया कि डेथ में किसी बच्चों को करा के और खुद बच जाऊं, कप्तानी बचा लूं। नहीं जी, मैं खुद करूंगा जी। वसीम, सकलैन का पॉइंट अक्रॉस आ गया जी। देखिए, हम बात करते हैं ना नेशनलिज्म की, या एक मतलब मुल्क के लिए खेलने की। एक चीज़ आप याद रखें कि जब लोग हम खेलते थे उस टाइम सिर्फ मुल्क के लिए खेलना था, उसके अलावा और कुछ नहीं था, और क्रिकेट कोई नहीं थी। ये ठीक है ना, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने मुल्क के लिए खेल के ही कमाना है। आपने मशहूर होना है, तो आउट करके ही आप परफॉर्मेंस मुल्क के लिए देंगे, तब भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब जब से T20 क्रिकेट आई है, आई एम सॉरी, लेकिन जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो चुकी है। प्रायोरिटीज क्या है जी? पैसा, T20 में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया है, फेम आपको मिल जाता है, और सबसे जो बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि इवन
सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी T20 T20 बड़ा मारा जी उसने, बड़ा मारा जी, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा जी, अच्छी नहीं के लिए टेस्ट मैच खिला दो उसको, टेस्ट मैच खिला चाहे दो वो जी। डोमेस्टिक है चाहे वो लीग है। आप जितने भी प्लेयर्स देख लें, मोस्टली जिन्होंने कम बैक किए हैं T20 की परफॉर्मेंस पे किए हैं, चाहे वो आमिर है चाहे बाकी शुएब मलिक है, जितने भी होंगे, जो बिग बैश में बड़ा अच्छा खेल दिया जी, या उसने बांग्लादेश लीग में बड़ा अच्छा खेल दिया बड़ा है, नाम हो गया जी। तो आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं? तो उन लड़कों ने तो डेफिनेटली फिर PSL को ही देखना है ना। हाँ जी, उनकी अप्रोच है PSL खेल लो। आप राशिद भाई भी इन रहते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ। ठीक, अब पाकिस्तान खेलने की बातें बहुत कम होती हैं। अब बातें क्या होती है यार, PSL में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। पहले होता था लड़के मिलते थे, भाई हमारे लिए बोलना जरा टीवी पे कि हम टीम में आ जाएं। अब यार कुछ किसी से बात करें PSL में किसी टीम में आ जाएं, ठीक है ना। तो अब वो रुझान ही आपने चेंज कर दिया है और इसको आपको बदलना होगा। पाकिस्तान T20 में इन्वेस्ट करता रहा और फिर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आपकी ये निकली, तो फिर गिला क्या कर रहे हैं जी? नहीं, पाकिस्तान ने तो एक दफा ही किया है ना T20 में इन्वेस्ट, PSL करा कि वनडे भी हम T20 की तरह ही खेल रहे हैं पिछले 5 साल में। अगर आप बैट्समैनों को उठा के देखें, वो अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं, वो नीचे शॉट खेलते ही नहीं। वो ग्राउंड, वो डाउन द ग्राउंड किसी ने, मुझे आज तक मैं ऑनेस्टली 5 सालों मैंने देखा कि गैप में डाउन द ग्राउंड की शॉट खेली हो, प्लेस किया हो, गैप में खेला हो। क्रिकेट तो, वनडे क्रिकेट तो मारधाड़ का नाम तो था ही नहीं। यार मुश्किल सवाल आज कर रहे हो ना। बहुत सारे प्लेयर ज़ाया कर दिए जाते हैं। वो मतलब ये कि अच्छे प्लेयर, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट में हमारी चेंजिंग इस तरह से की गई, वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, चेंजिंग इस तरह से की गई कि रिप्लेसमेंट अच्छी मिली नहीं हमें। कभी हम अहमद शहजाद को खिलाते हैं, एज ए ओपनर खिलाते हैं, कभी इमरान नज़ीर को लेके आ जाते थे, कभी कामरान अकमल करता था। हाँ जी, ऐसा नहीं होता किसी भी कंट्री में। बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, कप्तान चेंज होता था, उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता था। तो अगर आप ओपनर्स भी चेंज करेंगे, फास्ट बॉलर भी चेंज करेंगे बार बार, तो टीम में ऐसी नहीं, टीम सेटल होने नहीं दी पिछले 5 साल से। तो पॉइंट आपका क्रॉस हो गया। ये तो बात अभी रिटन ऑन द वॉल है कि पाकिस्तान टीम पिछले 5 साल में सेटल हुई नहीं। कौन सा बंदा ये कह सके मैं परमानेंट मेंबर हूं जी वनडे का? अब तो कप्तान भी नहीं कह सकता। हालांकि बीच में मिसबा और यूनुस भी वनडे छोड़ गए, उसके बाद भी सेटल नहीं हुई। अगर मतलब ये है कि यार मिसबा और ये आराम से खेलते हैं, उसके बाद भी तो आप लोग खेले। पीछे वाले सेटल हो जाएंगे तो आगे वाले भी सेटल हो जाएंगे, पीछे वाले सेटल नहीं है तो आगे वाले भी सेटल नहीं होंगे। पीछे बिहाइंड द सीन वो अगर सेटल बंदे होंगे जिनको पता है काम कैसे करना है, कि आगे के काम भी ठीक हो जाएंगे। पीछे गलत होगा आगे भी गलत हो जाएगा ना राशिद भाई जी। ये बताएं रन कौन करेगा इस टेस्ट में? बहुत बातें हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हो गई, बॉलिंग की भी हो गई। अब आप बताएं इसमें ये किस तरह से काउंटर अटैक भी तो होता है। मैच ड्रॉ, अभी तो ड्रॉ के लिए जाएंगे, आप जीतने का हम सोच नहीं सकते, इसलिए कि अभी 365 for 3 है शायद ना। अगर मरते दम तक भी 450 500 ये करते हैं, उसके बाद काउंटर अटैक हमारे प्लेयर्स के लिए एक लाइफ मिल सकती है जो यहाँ परफॉर्म करते हैं। 500 पे 500 हम कर देते हैं। और हमारे पास जिस तरह से शर्जील अटैकिंग प्लेयर है, उसका डेब्यू है, उसके अलावा अजहर अली परफॉर्म करके आ रहा है, यूनुस के पास चांस है, मिसबा के पास चांस है, असद शफीक फॉर्म में है, बाबर आजम के पास बड़ा अच्छा चांस मिल गया है। तो इनको मेरे ख्याल से एक बड़ा टारगेट काउंटर अटैक ऐसा ही होना चाहिए कि 500 या जितने भी रन करते हैं उसको क्लोज जाए। आइडेंटिफाई कर लें, शर्जील अटैक करे, अजहर अली अपनी गेम खेले। अगर पाकिस्तान ने यहाँ पे 500 पे 500 टांग दिया तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। और अगर पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ने का जज्बा रख लिया, या फिर ये सोच के तो चलो यार 2 बारियां कर लेते हैं, जान छोड़ाओ तक कर चलिए, कम से कम बैटिंग आपका जज्बे से हो सकती है। अब मुझे पर सवाल ये है कि आप क्या लगता है कि वो कहाँ पे छोड़ेंगे? क्या उनके लिए 550 काफी है? देखो शबी, आमिर ने 16 ओवर किए हुए, 17 किए इमरान खान ने, वहाब ने किए 19, यासिर ने किए 30। आप फास्ट बॉलर, आप मुझे बताओ एक इनिंग्स में जब आप 30 ओवर करते हो, ठीक है, 30 ओवर करते हो, आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल देती है? माफ कर दे मैंने 16 ये कर चुके हैं, ठीक है। 14 का फ्यूल है आमिर के अंदर, 13 का फ्यूल है इमरान के अंदर। हाँ जी, जो कि हम ठीक है, मैं बताता हूँ 11 का फ्यूल है वहाब रियाज के मैं अंदर। जी 3-3 के स्पेल कराऊं लेकिन तगड़े कराऊं। हाँ। और मैं कहूंगी मुझे विकेटें लेके दो। अच्छा, आइदर वे, लेकिन फील्ड खोल के नहीं विकेटें मिलेंगी। अब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना। इसके पास है, आमिर के पास 14 का फ्यूल, छोटे छोटे स्पेल करने हैं, ठीक है।
अगर पहले 1-2 स्पेल निकाल दिए इसके इन्होंने, और अगर हमने नेगेटिव क्रिकेट खेली, पहले 1-1, 2-2 स्पेल निकाल दिए, उसके बाद कुटाई है। ठीक है, स्पिनर्स के ऊपर मैं आ जाता हूं। 30 ओवर किए हैं यासिर शाह ने, 40 के बाद स्पिनर भी कहता है जी मनु माफ कर दो, ठीक है, 10 ओवर का फ्यूल इसके पास है जो को पूरी एनर्जी, अगर 40 के ऊपर जाता है तो ये बहुत स्पिनर क्यों नहीं खिलाया? मैं ये बता रहा हूं कि अगर अगले 20-25 ओवर तक, अगर अगले 20-25 ओवर तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला, कोई अगर विकेट ना मिली, तो ये 600 से ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। इन्होंने मारना पड़ा है और इन्होंने एक ही इनिंग्स खेलनी है, और इन्होंने पहले कल बात डिसाइड होगी थी हमारी। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये करना है कि पहले तो ये रन टांगेंगे, उसका प्रेशर होगा, फिजिकली हम लोग थक जाएंगे, जो मेंटली भी मायूस हो जाएंगे, और थकाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने जी वसीम ये कितना खेलेंगे? 2 सेशन और खेलेंगे? अगर एक सेशन में फिर ये 150 कर देते हैं तो इसका मतलब 500 ये टांग दिया, टी से पहले आपको, टी के बाद, ये टी के पहले आपको डाल देंगे, क्या करें? बहुत तेज खेले, मेरे ख्याल में 600 तो जाएंगे, क्योंकि फोरकास्ट में देख रहा था उतनी बुरी नहीं है, मतलब उसमें एक शावर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह बारिश नहीं है। शायद एक जो फोरकास्ट है माइग्रेन बारिश है आज नहीं, वो भी मॉर्निंग शावर्स तो एक जो फोरकास्ट इंटरेस्टिंग है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है वहाँ पे सिडनी में, मे बी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हो जाए तो उसका फायदा शायद हमें हो जाए, तो हमें हो गया। उसके अलावा तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 600 तक वो जाएंगे, 600 प्लस। या एक सवाल बन रहा है, लेकिन बैट्समैनों को यहाँ पे पास में भी हमने देखा है कि एक मोटिवेशन और भी मिलती है इस सिचुएशन के अंदर, क्या? पर्सनल अपने पर्सनल गोल्स अचीव किया जा सकते हैं। अच्छा है कि अपनी लंबा 150 यहाँ पे करें, अच्छा करें, बराबर करें, बाकी भी करें। थर्ड मैन और फाइन लेग अगर है और आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो कौन सी फील्ड पे खड़ा किया जाता था आपको, फाइन लेग पे या थर्ड मैन पे? मुझे फाइन लेग पे। अच्छा, तो यहाँ पे थर्ड मैन जब आ रहा है, हमारा बैट्समैन खड़ा हो रहा है, बॉलर कहाँ है हमारे? या थर्ड मैन मैं भाग के, 2 फील्डें थी, अगर आपने खब्बा सजा तो फाइन लेग दोनों तरफ भागता था मैं, तो यही था जी। फास्ट बॉलर जिसकी थ्रो अच्छी थी। इसमें काफी दफा देखा हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो मिड ऑन या मिड ऑफ से हिल नहीं रहे। फाइन लेग पे भी हमारे पास बैट्समैन जा रहा है और थर्ड मैन पे भी हमारा बैट्समैन जा रहा है, कुछ जगह नजर आया ऐसा। उसको बचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फटीक ज्यादा ये होती है कि मिड ऑन या मिड विकेट लगी तो वहां 2 दफा अगर भागेगा, 1 ओवर तो कर गया वो 4 स्पिन तो यासिर शाह कोई रीजन है? यासिर शाह का भी क्वेश्चन मार्क है, जो पॉइंट पे हम उसको खड़ा करते हैं, पहले 5 ओवरों में 4 ओवरों का स्पेल तो उसका हो जाता है, उसका तो भाग कट लगती है, वो बेचारा जा रहा होता है। अच्छा जी, अब जी क्वेश्चन ये है कि जी आपने कहा था बैट्समैनों में रन्स कौन करेगा जी? रन्स तो पहले 6 को ही करने चाहिए, अजहर अली को करने चाहिए, असद शफीक करने चाहिए। ड्यू मैं जब कहता हूँ, ड्यू जिस पे बहुत ज्यादा है वो मिसबा और यूनुस पे है, कि इस सीरीज में इस अच्छी विकेटों पे शायद मुझे लगता है कि वो आए, और टेम्परामेंट भी है, लंबा भी खेलना चाहिए। और अगर असद शफीक चाहता है कि शुड इसका नाम लास्ट थ्रू द एजेस हो, तो आई थिंक अजहर अली और असद शफीक भी कंटेंडर्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर शर्जील में टेम्परामेंट है और फॉर्म लग जाती है, तगड़ा 50 कर जाते हैं, तो वो लंबा 150 करने की ताकत रखते हैं। जी आप किस पे बाजी लगाएंगे जी? मैं सब पे ही लगाऊंगा। नहीं, वो तो मैंने 6 कह दिया आपको पहले। देखिए, सबसे पहले तो जिसका डेब्यू है उसको गुड लक। ठीक, एक बंदा क्रिकेट खेलता है, एक एम होता है, सबसे बड़ी पहाड़ी पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट है, वहाँ पे जाके फिर परफॉर्म करना वो बड़ी चीज़ होती है। तो शर्जील है, बाकी अजहर अली परफॉर्म करता है, एक उम्मीद है उसे। बाबर आजम, यूनुस खान, दोनों ऐसे प्लेयर हैं 3-4 नंबर पे खेल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। ठीक, अगर ये टाइम लेते हैं थोड़ा सा, बॉल और पुरानी होती तो आगे आने वाले बैट्समैन को फायदा होगा, आसान होता। नए बॉल पे आउट हो जाए तो 5वां 6वां भी स्ट्रगल ही करता है। तो ये नहीं होता कि 6 के 6 बैट्समैन परफॉर्म कर जाएं, लेकिन जिन पे ड्यू है ना, स्पेशली जैसे आपने बात की मिसबा उल हक और यूनुस खान, इनके लिए काफ़ी ड्यू है, सेंचुरी करे अल्लाह करे और अपने कैरियर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ठीक 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 जी, प्रोग्राम का मकसद सूरत हाल वाज़िया करके आपको दिखाना, ताकि पाकिस्तान टीम अगर ये बातें सुन रही हैं वो थोड़ा सा अमल करके बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान टीम अच्छा कम बैक करे। ऐसा हो सकता था दूसरे टेस्ट मैच में, पाकिस्तान ने तगड़ा खेला, पॉजिटिव पॉइंट्स पाकिस्तान के ब्रिस्बेन में तगड़ा है, अच्छा खेले, फाइट बैक किया, एक्सपोज किया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को। ये वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग थी जिनको हम एक्सपोज करते हुए सीरीज 1-1 भी शायद कर सकते थे, या शायद 2-1 भी कर सकते थे, लेकिन
फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा क्योंकि वो तगड़ा खेले, तगड़ा आए। अफसोस हुआ शायद जो कारनामा हम नहीं कर सके शायद मेजबान कंपनी कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा गिरे उसके बाद कि बिल्कुल ही डिमोरलाइज्ड हो गए। और डिमोरलाइज होने के बाद पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस थी पहले दिन में वो नहायत ही शर्मनाक थी। वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान की कैप्टनसी, कमेंटेटर्स और वहाँ के लेजेंड प्लेयर्स और प्लस हमारे साथ कई ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क खड़े किए कि आखिर 7 ओवर में फील्ड क्यों खुल जाती है, आखिर हम 150 कराना है तो आगे फील्ड रख के क्यों नहीं कराते, दुनिया के दूसरे कप्तान इम्प्रूव क्यों कर जाते हैं, हमारे ने क्यों नहीं किया क्वेश्चन। दूसरा, हमारी बॉलिंग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि 5 आउट करते करते हमें ये 5 साल लग चुके हैं। आमिर ऑटोमेटिक चॉइस नहीं हो सकते और उन पे भी प्रेशर डालना पड़ेगा। यासिर शाह को स्पिन बेहतर करनी पड़ेगी। वहाब रियाज एक स्पेल पे दोबारा नहीं चल सकते। कंटिन्यू परफॉर्मेंस का नाम टेस्ट क्रिकेट है। ये बहुत सारे सवालात थे जो हमने आपको खोल के आपके सामने रखे। आप फैसला खुद करना है आपको। और उम्मीद है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान दिलेरी के साथ गट्स वंस अगेन पाकिस्तान बैटिंग में दिखाएगी, दिलेरी दिखाएगी और 500 के ऊपर 500 करेगी। तो ये कैरेक्टर शो करेगी पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज टूर के लिए और इस टेस्ट मैच के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।